सीताराम, सादर प्रणाम व्यूअर आप सभी को मेरा। और आज हम करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट, करंट फीलिंग, डीपेस्ट फीलिंग एंड आज की एनर्जी। आज क्या फील किया उन्होंने आपके बारे में, लेट नाइट देखते हैं क्या फीलिंग है, क्या थॉट है। 2 डेक यूज़ करेंगे। आप सभी को पता है कि क्या करना होता है रीडिंग देखने के लिए। आपको करना है अपने पार्टनर का नाम 3 बार, 5 बार, 7 बार भी ले सकते हैं, जितना आपका दिल करे। एंड उनके फेस को देखें, उनके फेस को विजुलाइज करेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा आप आज की रीडिंग से कनेक्ट हो पाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि विजुलाइज करके ही रीडिंग को देखा ही करें। आप कहते हैं दीदी हमें विजुलाइज करना नहीं आता, तो आप अपना मोबाइल उठाएं, उसकी गैलरी ओपन करें, उसमें आपके पार्टनर की कोई भी फ़ोटोज़ हो, चाहे आपके साथ हो चाहे अकेले हो, उनको देख के फिर रीडिंग को देखना शुरू करोगे ना तो बहुत एनर्जी कनेक्ट होगी, है ना। पार्टनर का नाम तो 3 बार लेना ही लेना है आपको, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए है, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आप कांटेक्ट में हैं, आप नो कांटेक्ट में हैं, या फिर पार्टनर का आना जाना लगा रहता है, थर्ड पार्टी है आप लोगों की लव लाइफ में, फैमिली है आप लोगों की लव लाइफ में, थर्ड पार्टी बने हुए, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। आप गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी है तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कोई कपल है तो भी वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड ना मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव। आप मेरे चैनल का कंटेंट देखेंगे लव रीडिंग का, तो आप जिस भी रीडिंग को देखेंगे वो सभी रीडिंग टाइमलेस। आप कभी भी किसी भी रीडिंग को देख सकते हैं, आप कनेक्ट हो जाएंगे उससे। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल मुझे गाइड करें, जो मेरे व्यूअर हैं, चैनल से कनेक्टेड हैं एंड कुछ अभी देख रहे हैं, कुछ समय पश्चात इस रीडिंग को देखेंगे। रीडिंग टाइमलेस है तो कनेक्ट कर लीजिए उनके पार्टनर की एनर्जी को एंड बताइए कि आज लेट नाइट करंट थॉट क्या है इस व्यक्ति की। आज की लेट नाइट थॉट करंट फीलिंग क्या है यूनिवर्स। अरे बहुत फ्लो है कार्ड में। क्या है करंट फीलिंग, क्या करंट एनर्जी है, एंड क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए, क्या सोचा है। प्लीज़ बताएं डिवाइन, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ एंजल गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ एंजल गाइड करिए। गिल्ट का कार्ड आया है माय डियर व्यूअर। क्यों गिल्ट हो रहा है भैया, आप सब कुछ बिगाड़ के बैठे हैं आप, अब आपको गिल्ट याद आ रहा है। पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है इस रिलेशन में। अच्छा जी, मेच्योरिटी, चेंज कार्ड तो भाई अच्छे आए हैं आज आप लोगों के। चेंज करना है इनको, मेच्योरिटी दिखानी है इनको कुछ पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं। गिल्ट है बहुत ज़्यादा, लेजीनेस कर रखा है इस रिलेशन में, मतलब कह लो कि आलस से भरा हुआ व्यक्ति है आज इस प्रकार की आपके पार्टनर की एनर्जी। आलस, ओ माय गॉड, एग्जॉशन। देख लीजिए आज की लेट नाइट करंट फीलिंग एंड 9 नंबर की एनर्जी है। हालात चारों तरफ से, जैसे कहते हैं ना कि किसी के ऊपर वार हो रहा हो, प्रहार हो रहा हो चारों तरफ से, है ना। ये चल रहा है भाई इनकी लाइफ में, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा आलस है, लेजीनेस है। कुछ खा लिया तो अगर खा रहे हैं तो खा ही रहे हैं, और अगर भूखे बैठे हैं तो भूखे ही हैं, सो रहे हैं तो सोते ही जा रहे हैं या सोती ही जा रही हैं। आज की ऐसी एनर्जी है इनकी, मतलब ठीक है जो हो रहा है जैसा हो रहा है, मतलब कुछ पता ही नहीं है जैसे दीन दुनिया में हो क्या रहा है। एक ऐसी एनर्जी है, अकेलापन, तन्हाई, अपने आप को अकेला किया हुआ। क्यों आखिर यूं गिल्ट सता रहा है। क्या कर दिया, करना नहीं चाहिए था भैया, बड़ा गलत करके आया हूँ, बड़ा गलत कर दिया मैंने उसके साथ। आप मेल हैं तो आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी आप सुन रहे हैं, आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर की एनर्जी। आज बड़ा गिल्ट सता रहा है आपके पार्टनर को भाई, लगता है बहुत ज़्यादा गलत हुआ है आपके साथ। अब क्या चाहते हैं, अब अगर इतना गिल्ट हो रहा है, अब क्या चाहते हैं। अब ये मैच्योरिटी दिखाना चाह रहा है या चाह रही है, इस रिलेशन में मैच्योर होना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लगा कि मैंने एक बच्चे की तरह एक हरकत कर दी इस रिलेशन में, कि सामने वाला मुझे दिए जा रहा था और मैं उससे लिए जा रहा था। यानी कि आपकी फीलिंग की कोई कद्र नहीं की गई,
आप इनका भला चाह भी रहे थे, सोच भी रहे थे, एंड आपने किया भी है भाई। सिर्फ सोचना चाहने तक नहीं है बात, यहाँ आपने इस व्यक्ति का भला किया, कहीं पर आपने ना अपना नुकसान कर लिया होगा एक बार के लिए, लेकिन आपको इस व्यक्ति से इतना प्यार था, इतना लगाव था, चाहे ये एक मेल है, चाहे कि फीमेल पार्टनर हो सकती है आपकी, है ना, कि कहते हैं कि इंसान ने सब कुछ अपना लुटा दिया हो किसी के प्रति। एक ऐसे स्टेज पे आप आ गए थे कि जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था आपके पास, आप खाली हो चुके थे। आज मुझे ये दिला दो, आज मुझे वो दिला दो, मुझे वो पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, वहां चलते हैं घूमने। भाई सब कुछ किया है। चाहे मेरे व्यूअर एक मेल है जो सुन रहे हैं, चाहे मेरे व्यूअर एक फीमेल है जो सुन रही है, इतना हद तक आपने लुटा दिया ना इस व्यक्ति के ऊपर, तो आज इसको गिल्ट क्यों हो रहा है? पता है आपको आज इसको गिल्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि आज इसके पीछे भागने वाला कोई है नहीं। खालीपन, अधूरापन, अकेलापन, तन्हाई। आज कोई आपके जैसा प्यार करने वाला या प्यार करने वाली नहीं है। एग्जॉशन से भरा हुआ व्यक्ति है, मन में बहुत सारी उथल पुथल है, बहुत कुछ चल रहा है, दिल में, दिमाग में, मन में हलचल है, परेशानी है, दुविधा है। चाहते क्या है? बदलाव, चेंज। क्या ऐसे ही चेंज आ जाएगा? क्या इतना आसान है व्यूअर? आप क्या भूल जाएंगे सारी चीजों को जो ये हरकत करी है इन्होंने आपके साथ? क्या भूल जाओगे? मतलब आपको ना यूज किया गया है, आपको यूज किया गया है इस रिलेशन में अपनी सारी चीजों को करवाने के लिए। आज पैसा दे दो, आज मुझे ये लेना है, आज मुझे ये दे दो, मुझे वहां जाना है, मुझे यहाँ शॉपिंग करनी है। भाई बड़ा लूटा है, बड़ा लूटा है भाई। तभी तो आज इसको गिल्ट है। आज इसको गिल्ट क्यों है? क्योंकि आज एहसास हो रहा है इतना कैसे गिर गया मैं, एंड इतनी कैसे मैं गिर गई कि एक इंसान मेरे लिए किए जा रहा था, दिए जा रहा था, और उसके बाद भी जो उसे मुझसे चाहिए था मैं वो प्यार भी ना दे पाया, या मैं वो प्यार भी ना दे पाई। क्यों है भाई आज इतना गिल्ट? क्या हुआ है भाई इतना? क्यों इतना गिल्ट है भाई? क्यों इतना गिल्ट है? और अब क्या चाह रहे हैं? मैच्योरिटी दिखाना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है मैं मैच्योरिटी दिखा के मैं इस रिश्ते में बदलाव ले आऊँगा, एंड मैं इस रिश्ते में एक परिवर्तन ले आऊँगा। क्या इतना आसान है? बताइए। ठीक है, आप प्यार में हो, इनके इंतज़ार है, तभी तो रीडिंग देख रहे हो, है ना कहीं आपके मन में अभी भी कुछ फीलिंग्स हैं, तभी तो आप रीडिंग देख रहे हो, तभी तो आप रीडिंग को देख रहे हो ना। एक बदलाव को चाहते हैं ये आपके साथ पूरी तरीके से कि एक बदलाव आए, एंड आप भी पास्ट की एनर्जी से निकल जाओ, ये भी निकल जाए, है ना। ये इनकी आज करंट फीलिंग में। एंड सॉरी डियर, वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो दोबारा से थोड़ा सा वीडियो आप जब देखेंगे ना थोड़ा सा कट आपको मिलेगा, थोड़ा प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना, कभी कभार हो जाता है ऐसा। चलिए और देखते हैं इनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है आज रात। इनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है आज रात? मेरे व्यूअर जो भी कनेक्टेड हैं, देख रहे हैं, कुछ समय पश्चात देखेंगे, इनके पार्टनर, ये पार्टनर मेल है फीमेल है, डीपेस्ट फीलिंग क्या है? प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ कनेक्ट कर लीजिए इस रीडिंग से। यूनिवर्स प्लीज़, यूनिवर्स डिवाइन कनेक्ट कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए मेरी इस रीडिंग से, कनेक्ट कर लीजिए प्लीज़। यूनिवर्स कनेक्ट कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए। चलिए माय डियर, देखते हैं हमें क्या आया है। द क्रिएटर, कुछ क्रिएट करने की चाहत है। वाओ, द क्रिएटर एंड क्रिएटिविटी का भी आया है मैसेज। इनको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया। अच्छा, अब बहुत हो गया, मतलब इस रिलेशन में अब जो भी हुआ है वो बहुत हो चुका है। एंड देखो कि ये व्यक्ति बहुत बर्डन में है। आप शायद 6 नंबर की एनर्जी है, ये व्यक्ति देखो कितने बर्डन में है। ये बर्डन का कार्ड आया है। इसके ऊपर, इसके माइंड पर ना इतना बर्डन है ना, चाहे इसकी फैमिली का हो, जॉब का हो, फाइनेंस का, उसके करियर का हो, एंड आपका भी हो सकता है, क्योंकि आपको लेकर के फीलिंग है, ठीक है ना। बहुत कंपैरिजन किया है मालिक साहब ने, है ना, मालिक या मालिकिन ने, बहुत तुलना की गई है आपकी, बहुत तुलना की गई है।
जहाँ ढूंढने की कोशिश आपको की, वहाँ आपकी एनर्जी इसको फील नहीं हुई, नहीं मिला कोई आपके जैसा भाई, नहीं मिला कोई आपके जैसा। क्यों? क्योंकि आप, पता है आपके हैंड में ना, ये कार्ड ना उगते नहीं है, बहुत पतले, आपके हैंड में ना एक डिवाइन क्रिएटिविटी है। आप चाहो ना तो बहुत कुछ क्रिएट कर सकती हो या कर सकते हो। ऐसा कौन सोचता है आपके बारे में? ये आपके पार्टनर की फीलिंग है, आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग है कि आप अपनी लाइफ के ना खुद एक क्रिएटर हो भाई। आप अपनी लाइफ के ना खुद एक बहुत अच्छे क्रिएटर हो। एंड बहुत साधारण स्वभाव हो सकता है, किसी को साधारण रहना बड़ा पसंद होगा। अगर कोई फीमेल है तो भाई आज कल की जो शोशाबाजियाँ दिखाई देती हैं हमें सोशल मीडिया पर, या फिर हम रियलिटी में देख रहे हैं आजकल हो क्या रहा है दुनिया में, तो आपका ना नेचर कुछ ऐसा है। अगर आप फीमेल हैं तो बहुत समतल रहने वाली हैं, ठीक है ना। एंड बहुत ज़्यादा सिंपलिसिटी आपको पसंद होगी। एंड कोई मेरा ब्रदर है, मेल है, और उसकी फीमेल पार्टनर क्या सोच रही है उसके लिए कि आपका व्यक्तित्व बड़ा साधारण है, सरल है। आपको आजकल के लड़कों की तरह चमक धमक, चकाचौंध रोशनी, चकाचौंध दुनिया, ये सब चीज़ें नहीं पसंद। मतलब जैसे होता है ना कुछ लोगों को भाई कि पूरे दिन का शेड्यूल कुछ रहा, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड एंड जॉब से रिलेटेड, बट इवनिंग में एक जगह एकजुट होकर पार्टी करना फ्रेंड्स के साथ। जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे कि लड़के आजकल के, बहुत लड़कों में देख ही रहे होंगे आप लोग भी, है ना, कि जैसे कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई नॉनवेज खा रहा है, पार्टी कर रहा है, मतलब पैसे का एक तरीके से नुकसान करना, पैसे को सेविंग कम करना। तो जो ये आपकी फीमेल पार्टनर है ना, और अगर आप मेल हो मेरे चैनल पे, तो यही थिंकिंग कर रही है आपको लेकर के कि भाई आपका स्वभाव सरल, आपका नेचर इतना अच्छा है ना, और मतलब पैसों की सेविंग आपको करनी आती है, आप बहुत मैच्योर हो सकते हो। देखिए मैच्योरिटी का कार्ड आया, जो कि इनके अंदर नहीं है, जो कि आपके अंदर, देख लीजिए मैच्योरिटी का, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैच्योरिटी का कार्ड आया हुआ है ना। और तो यही सारी चीज़ सोच रही है, पॉसिबिलिटी कि आप बहुत सी चीज़ों को ना, आपके अंदर ये होता है कि पॉसिबिलिटी बढ़ा देते हो आप। इतनी मेहनत करते हो उस चीज़ पर, चाहे वो फाइनेंस हो, जॉब हो, करियर हो, फैमिली ही क्यों ना हो, एंड कोई रिलेशन ही क्यों ना हो, आप पूरा डेडिकेशन के साथ उसमें अपनी भागीदारी आप देते हैं, ठीक है ना। तो ये थॉट है इनकी भाई, थॉट बड़ी अच्छी आ रही है आज। एंड आपको लेकर के इन्होंने ना बहुत तुलना की है भाई, बहुत तुलना की है, बट वो तुलना फेल हो गई। आपके जैसा कोई मिला ही नहीं है भाई। और अभी इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी इसके ऊपर बर्डन है बहुत। हो सकता है इसकी फैमिली का इश्यू हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये बड़े हो सकते हैं या फिर ये छोटे भी हो सकते हैं। अब इनके घर में फैमिली मेम्बर, इनके ब्रदर हैं, बड़े सिस्टर हो सकती है, बड़ी मदर हैं, फादर हैं, बहुत से लोगों का इंटरफेयर है भाई। या फिर हो सकता है आपके रिलेशन के बारे में ऑलरेडी पता भी हो, मे बी ऐसा भी हो सकता है, जो यही कारण है कि कांटेक्ट चाहते हो भी ना कर पाना, ठीक है ना। लेकिन देखो एक बात कहूँ, अगर कोई किसी से प्यार करता है ना, तो कितना भी बिजी शेड्यूल हो, चाहे वो मेल हो चाहे कोई फीमेल की बात मैं करूँ, तो अगर कोई आपसे प्यार करता होगा ना मेरे दोस्त, सुनना, बात बड़ी गहरी है, दिल पर दुख हो सकता है आपको, है ना। आज ये रीडिंग, डोंट वरी, रीडिंग अभी तक आपकी पॉजिटिव जा रही है, बट मुझे एनर्जी आ रही है तो मुझे बोलना पड़ेगा। एनर्जी हमसे बुलवाती हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारा भी अर्थ है आपका मार्गदर्शन करना टैरो रीडिंग के माध्यम से, है ना। ऐसे ही नहीं हमारे टेबल पर बैठ लिया, हमने डेक को स्टार्ट किया, सफल किया और आपको कुछ भी हम बोलते चले जाएं, ऐसा नहीं है, ये नहीं होती टैरो रीडिंग, है ना। तो क्या था कि ना, कोई भी व्यक्ति हो जो अगर आपसे प्यार करता होगा ना, कनेक्ट होना चाह रहा है ना आपसे, हाँ, अगर किसी की बहुत बड़ी मजबूरी है, कोई बंधन है किसी के ऊपर, या फिर किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया है, वशीकरण किया गया है, ठीक है, उस व्यक्ति के लिए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो किसी और की एनर्जी में चल रहा है, ठीक है जी। एंड अगर कोई किसी के ऊपर वशीकरण नहीं, कोई तंत्र मंत्राज नहीं है, उसका दिल दिमाग उसके पास है ऑलरेडी, वो सोच सकता है, समझने की शक्ति उसके पास है, डिवाइन ने उसको दिया है। एंड अगर उसके दिल में फीलिंग है, ठीक है, घर की बहुत सारी मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम है, कोई रोक रहा है, कोई टोक रहा है, बट फिर भी छुपते या छुपाते एक बार वो आपसे कनेक्ट जरूर करेगा।
फिर भी किसी को ना बता के वो आपसे रिकनेक्ट जरूर करेंगे या करेंगे। मानना और समझना इस बात को, और एक बार जरा ना सोचना कि मैंने क्या कहा आपको। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो इतना सा टाइम आपके लिए जरूर निकालेगा। 10 मिनट निकाला जा सकता है डियर। हम इस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे कि 10 मिनट भी किसी के पास नहीं है आपके लिए। किसी की बहुत ज़्यादा मजबूरी है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, भाई उसको क्लियरिटी दे दो, उसको उलझाओ मत। उसका क्यों समय, उसका क्या कसूर है कि आप उसके समय को बांध दिया है आपने, कि वो आपके इंतज़ार में रोए, तड़पे, उसको दर्द हो, उसको तकलीफ हो, उसको एंजाइटी हो, वो डिप्रेशन में चला जाए, वो उसकी जॉब छूट जाए, उसका बिजनेस चौपट हो जाए, खाने पीने का शेड्यूल आउट हो जाए, सोने की सारी जितनी आदतें हैं वो डिस्टर्ब हो जाए। दिन में लोग जागते हैं, वो दिन में सो रहा है, रात को जग रहा है। तो इतना किसी की सोल को पीड़ा नहीं देना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो बहुत गलत कर रहा है। किसी के साथ अगर ऐसा हो रहा है ना तो बहुत गलत है। आप मानना मेरी बात को कि वो व्यक्ति अगर कोई आपके साथ ऐसा डील कर रहा है ना तो वो कर्मा आप अपनी आंखों से देखेंगे, आपको डिवाइन दिखाएंगे। यही सच्चाई है, यही नियति है। आप थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। आप दुख में हो, दर्द, कोई तो दुख दर्द में बहुत है जो आज मैं इतना फ्लो में बोल रही हूँ। हाँ जी, तो मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाह रही थी, अगर आप किसी का वेट करते हो ना 3 महीने देखिए, फिर से आप 3 महीने और प्लस कर दीजिए, यानी कि 6 महीने बहुत होते हैं डियर। आप किसी से भी नो कांटेक्ट में है ना तो 6 मंथ बहुत हैं, बहुत प्रीशियस हैं वो 6 मंथ भी आपके। मैं तो फिर भी 6 मंथ बोल रही हूँ। उससे आगे वेट मत करो, क्लियरिटी लो, सामने से डिस्कशन करो, मिलो, बैठो, बातचीत करो, पर क्लियर कर लो, उलझो मत। आपकी जिंदगी आपको ईश्वर ने जीने के लिए दी, खुशियाँ, प्यार आपको मिलना चाहिए भाई। आप आगे बढ़ेंगे, क्या पता आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी कोई सोलमेट आने के लिए रेडी है, बट आप इस पास्ट की एनर्जी में फंसे हुए, रुके हुए इस व्यक्ति के चक्कर में आप उसको अपनी तरफ आने ही नहीं दोगे जब तक आप इसको रिलीज नहीं करोगे। इस पास्ट के व्यक्ति को जब तक आप धक्के मार के नहीं निकालोगे तो नए व्यक्ति की एंट्री कैसे होगी, ये बताओ मुझे। जब तक हम अपनी जिंदगी में कुछ नया नहीं करना चाहेंगे तो हम तो पुराने में ही रह जाएंगे ना। यहाँ से भी सीखो, ये भी एक एग्जाम्पल है आपके लिए। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, मुझे बताइए इनकी सच्ची फीलिंग क्या है, इनकी सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर के लिए जिनकी हम रीडिंग कर रहे हैं। इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर के लिए, प्लीज डिवाइन इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं क्या है। टर्निंग इन, आपकी तरफ आना है, पेशेंस रखा हुआ है लेकिन बढ़ना है आपकी तरफ, यही इनकी सच्ची भावना है। आपके साथ फिर से एक होने की चाहत है फिर से एक होने की चाहत है। ज़रूरी नहीं है कि कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का कार्ड नहीं आया अभी तक, ठीक है ना। पेशेंस रखा हुआ है इन्होंने। इनको ऐसा लग रहा है कि एक समय, एक हालात ऐसे बदलेंगे कि एकदम से सब कुछ टर्न हो जाएगा, सब कुछ इनके फेवर में हो जाएगा। आप भी मान जाओगे, आप भी इनको समझोगे। ये इनकी फीलिंग है आज की, ये इनकी सच्ची भावनाएं हैं आज की, कि इनको ये लग रहा है ना कि थोड़ा सा अगर मैं सब्र कर लूँ, पेशेंस रख लूँ तो क्या पता कोई हल निकल जाए सिचुएशन में, कोई रास्ता निकल जाए। और ये बढ़ने की चाहत है आपकी तरफ डेफिनेटली, बट अभी इसके ऊपर बर्डन बहुत है। इसकी फैमिली का प्रेशर हो सकता है, घर का प्रेशर हो सकता है, कुछ भी मान के चलो, क्योंकि अभी ये बहुत बर्डन में जी रहा है। आपके साथ पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, एक साथ होना चाहते हैं। एक क्लैरिटी तो आई है कि इस रिलेशन को ये हाथ से जाने नहीं देना चाहता भाई, या जाने देना चाहता है ना जाने देना चाहती है, या आपके जो भी पर्सन है या पर्सन ही है। एक चीज़ तो आई है भाई, ये बेशक आपको रोक के रखें, उलझा के रखें, क्लियरिटी ना दें, लेकिन रहने की चाहत तो है, रहने की चाहत है। अब वो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग कर रही है ना। किसी का कमेंट्स था कि हस्बैंड वाइफ पर रीडिंग करें, तो हस्बैंड वाइफ की रीडिंग तो नहीं हो पाएगी डियर। एंड आप जो भी रीडिंग देखते हैं, ये रीडिंग सभी के लिए होती है और कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है ना। तो एक स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए एक अलग से रीडिंग नहीं बन सकती, सॉरी उसके लिए, ठीक है ना। आप इंटरेस्टेड हैं तो ये रीडिंग कंटिन्यू देख सकते हैं। ये रीडिंग सभी, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव का मतलब टाइमलेस का मतलब, कलेक्टिव का मतलब सभी के लिए आ गई ना। तो हर जिसकी भी लव लाइफ की सिचुएशन कैसी भी है, बिगड़ी हुई है, जिनके हालात ज़्यादा बेकार है, दूर है, नो कांटेक्ट है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है, तो सभी लोगों के लिए रीडिंग होती है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए इस व्यक्ति के बारे में और बताइए, इस व्यक्ति की करंट सिचुएशन, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग और क्या है, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग और क्या है मेरे व्यूअर के लिए।
इस व्यक्ति की करंट फीलिंग और क्या है मेरे व्यूअर के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखने क्या आया है 4 ऑफ कप आया भाई बॉटम ऑफ द डेक। बाद में रिवील करेंगे, मैं पहले ही रिवील कर देती हूँ। चलिए भाई देख लेते हैं। एंड रीडिंग में ना आप लोग रीडिंग देखते हो ना तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करके जाया करो। पॉजिटिव लगे तो क्लेम करो। क्लेम आपको लगता है कि पॉजिटिव नहीं है रीडिंग मेरे लिए तो यूनिवर्स को लेकिन धन्यवाद करके जाया करिए। ये सारी रीडिंग आपके पास ऐसे ही नहीं पहुंचती है। थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं, थैंक यू डिवाइन लिख सकते हैं, थैंक यू एंजल भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ग्रेटिट्यूड सेंड करके जाइएगा। एंड वीडियो को जरूर लाइक किया करिए, उससे क्या होता है एनर्जी एक्सचेंज होती है। मैंने आप सभी के लिए रीडिंग किया, आपने क्या कर दिया, आपने मुझे धन्यवाद दे दिया वीडियो लाइक करके, ठीक है। आपने कोई एहसान नहीं रखा आपने मेरी रीडिंग देख के, ठीक है ना। द वर्ल्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स, द हर्मिट। मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा जरूर, द हर्मिट मोड का। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। अब ये सोच रहे कि एक लंबा समय बीत गया है इस रिलेशन में और ऐसा लग रहा है कि रिश्ता काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है मेरे अहंकार की वजह से। इसकी समस्याएं मैंने ही इस रिलेशन में बनाई, मैंने खुद गर्जे दिखाया और इस व्यक्ति ने ना आपके ऊपर ना अधिकार भी बहुत जताया होगा। मतलब तुम ये करो नहीं, तुम वो करो नहीं, तुम ये करोगी नहीं, तुम्हें वो करना होगा, तुम मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा, तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलनी होगी। अगर यहाँ इतने बजे कह दिया तो तुम पहुँचे क्यों नहीं, तुम घर आए क्यों नहीं, तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें बोला था। मतलब आपके ऊपर ना पूरी तरीके से एक अधिकार जताना। मतलब शादी तो हुई नहीं लेकिन बन गए पति, शादी तो हुई नहीं लेकिन बन गई ये आपकी हिटलर बीवी, ठीक है जी। एग्जाम्पल समझा रही हूँ। मतलब आपके ऊपर पूरा हक जताना इस तरीके से, इतना हक जताने के बावजूद भी फिर ये स्थिति खड़ी कर दी इस व्यक्ति ने। ऑल जोडिएक साइन रीडिंग है बट फिर भी आप लोग जानना चाहते हो साइन, तो आज की राशि आज की रीडिंग में कैप्रिकॉन बहुत है, एक्यूरस, जेमिनी, लिब्रा एंड एरीज राशि है, टॉरस है, पाइसिस भी है, वर्गो भी है। ये राशि बहुत ज़्यादा हाईलाइट है आज की रीडिंग में, तो आप उस अकॉर्डिंग पर ले लें। अब आपको किस में देखे जा रहे हैं भाई, अब इनकी थॉट आपके लिए बदली है। अब इनको लग रहा है आप तो द वर्ल्ड की एनर्जी में आ गए हो। अब आप कहाँ इनकी सुनने वाले हो, कहाँ अब ये आपको कहेंगे उठ तो आप उठोगे, ये कहेंगे बैठ तो आप बैठोगी। अब ऐसा कुछ नहीं चलने वाला। अब ये आपको ना एक सफलता की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। बेशक आप अभी सफल नहीं हुए होगे अपने जीवन में और कुछ लोगों ने कुछ भाई अचीव कर भी लिया होगा, चाहे कैसे भी किया होगा, चाहे थोड़ा बहुत कुछ भी, है ना। और ये क्या देखते हैं ना, आपके अंदर ना बहुत अपनापन है, आप सबको ना तुरंत अपना बना लेते हो। मतलब आपका नेचर, आपका स्वभाव ऐसा है कि आप तुरंत लोगों को अट्रैक्ट करते हो, लोग आपकी तरफ खींचते हैं। क्या ऐसी चीज़ है आपके अंदर। अब इनको क्या लग रहा है कि अब ना आपका फोकस जो है ना बहुत ज़्यादा आपके अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा है, अपना सेल्फ आप ध्यान बहुत दे रहे हो, आप सेल्फ लव में आ गए हो। अब आप इतना इनके बारे में सोचते नहीं होंगे, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये कैसे हैं कैसे नहीं है, ठीक है भी या नहीं है। तो ये ओवर थिंकिंग इसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। जो चीज़ें नहीं भी सोचनी है वो भी सोचनी है, जो नहीं भी हुआ है उसको भी क्रिएट कर रहा है ये व्यक्ति अपने माइंड में, या कर रही है। मेल फीमेल एनर्जी ना डियर, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है ना। अब लग क्या रहा है इनके साथ क्या हुआ, इनका तो फाइनेंस भी गया, पैसा भी गया, जॉब भी डगमग नैया डोल रही है, करियर में कुछ हो नहीं रहा है अच्छा। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हाँ आप ग्रो कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये इसकी फीलिंग है, थिंकिंग कह लीजिए, सोच में है कि कहीं ना कहीं मैं तो कुछ नहीं कर पाया, पर ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है या आगे बढ़ गया है, ठीक है ना। एंड किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। अब आपके लिए ये सोच है, आज जो इन्होंने सोचा है लेट नाइट में कि अब आपका काम पर बहुत फोकस हो गया है, बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है। एंड अब तो आप अपनी लाइफ में अगर इनको एक्सेप्ट करोगे भी तो आपको एक लंबा रिलेशन चाहिए होगा इनके साथ, एक मजबूत रिश्ते की डिमांड आप करोगे। आप नॉर्मल कमिटमेंट पर नहीं रुकने वाले एंड आप नॉर्मल कमिटमेंट पर नहीं आने वाले। ये आपकी पार्टनर की थॉट है आज रात की आपके लिए, ऐसा लग रहा है इनको। एंड इनको क्या लग रहा है कि जब तक आप इनके पास थे, इनके साथ थे, मतलब रिलेशन बना हुआ था पूरी तरीके से, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मतलब आपके बारे में सोचना, इनके तरफ से अच्छी सोच, आपके तरफ से अच्छी सोच, है ना। तो अब इनको क्या लग रहा है कि अब ये सब कुछ बदल गया होगा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा।
अब आपको ये रिलेशन नहीं चाहिए होगा, क्योंकि अब आप कुछ ऐसा अपने जीवन में चाह रहे होगे कि अगर आप भाई आगे बढ़ रहे हो, सफलता आपको चाहे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में सफलता आ रही है, फिर स्टेप बाय स्टेप आपने जॉब चेंज करी, कुछ आपने क्रिएट किया है ना। कुछ लोग, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही कि आई थिंक कुछ लोग सोशल मीडिया से भी कुछ कर रहे हैं भाई, या फिर कोई ऑनलाइन कुछ कर रहा है। तो जहाँ तक इस व्यक्ति को कोई जानकारी किसी न किसी माध्यम से पहुँची है आपकी, कि आपकी लाइफ में क्या कुछ बदल रहा है, क्या कुछ चल रहा है नया, हाँ जी। तो इनको यही लग रहा है कि अब आपको ये क्यों चाहिएंगे, अब आप ऐसे व्यक्ति को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, अब आपको एक ऐसा व्यक्ति तो चाहिएगा ही नहीं, आप चाहेंगे ही नहीं। नो नेवर, ये नहीं चाहिए आपको, ये आपके लाइफ नहीं है, ये इनकी थॉट है, इनकी थॉट है आज रात में। और थोड़ा सा लेट ही वीडियो भी मैं शूट कर रही हूँ, जितना वीडियो लेट शूट होती है ना, लेट नाइट करंट फीलिंग एनर्जी उतनी अच्छे पिक होती है। और जब तक आप इनके पास थे ना, तो इसका ना एक अच्छा समय चल रहा था जीवन में, ये इसकी थॉट है। एंड मे बी ये आप बताएंगे कमेंट्स में, मुझे बताइएगा कि ऐसा था क्या इन्होंने कभी अपनी एक फीलिंग आपसे ऐसे शेयर की कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, या फिर जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो, मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला है। प्रॉस्पेरिटी आई मेरी लाइफ में, अबंडेंस आया मेरी लाइफ में, मैंने फाइनेंशियल गेन भी किया। तुम एक तरीके से ना मेरा लकी चार्म रही हो, तुम ना एक तरीके से ना मेरा लक रहे, गुड लक हो तुम मेरा, गुड लक थी तुम मेरा। क्या कभी इन्होंने ऐसा आपसे कहा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और अगर ऐसा हो तो समझिएगा रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस हो रही है। कोई एनर्जी अगर जब हमसे बहुत ज़्यादा मैच होती है ना, तो वहाँ हमें समझना चाहिए कि एक इंडिकेशन है, ये रीडिंग डिवाइन ने, ये रीडिंग यूनिवर्स ने मैं भी मेरे लिए ही भेजी है, मेरे ही लिए आई है। इसीलिए मैं कुछ ऐसी एनर्जी आपको बताती हूँ कि जिससे आप अपने आप को मैच कर पाएँ अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पास्ट की सिचुएशन, प्रेजेंट की सिचुएशन, ठीक है ना। तो समझा करो इस चीज़ को। क्यून ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, क्यून ऑफ वेंट्स का कार्ड आया। मन में तो इच्छा बहुत है, देखो मैं ये नहीं कहूँगी, मन में इच्छा है इसके, लेकिन अभी नहीं समझ ही नहीं पा रहा है। अभी क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि द हर्मिट का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है। इसने ना अपने आप को बहुत समझा है, कहाँ ये गलत था, कहाँ ये गलत थी, कितनी गलतियाँ इनसे जाने और अनजाने हुई, कहाँ इसने आपको दुख दिया, कहाँ इसने आपको तकलीफ दिया, कहाँ इसने आपको किस पल में अकेला छोड़ दिया, जहाँ छोड़ना नहीं चाहिए था वहाँ इसने आपको छोड़ा है, ठीक है ना। आप खुद भी बर्डन लिया, इसके ऊपर तो खुद बर्डन है ही, लेकिन आपके ऊपर भी तो एक बर्डन गया ना। बताओ आपके ऊपर क्या बर्डन नहीं होगा? आपने कितना स्ट्रेस लिया है अपनी लव लाइफ को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपनी जॉब, फाइनेंस एंड फैमिली को क्या जवाब दूंगी मैं, फैमिली को मैं क्या कहूँगा एक ऐसे हालात पर, एक ऐसे मोड पर। ये चाहे फीमेल है तो भी इसने छोड़ा, एंड ये मेल है तो भी इसने छोड़ा, जहाँ पर आप अपने फैमिली को मना चुके थे, जहाँ पर आप अपने फैमिली को इसके लिए एग्री कर चुके थे, और लास्ट मोमेंट पर ये व्यक्ति बदला। किसी के साथ तो ऐसा भी हुआ होगा, लास्ट मोमेंट पर इस व्यक्ति ये बदल गया जी, बिल्कुल। तो इसीलिए तो इनको रिग्रेट है। रिग्रेट क्यों है? कि आपने बहुत कोशिश की, इसीलिए रिग्रेट का कार्ड आया है। गिल्ट का कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि आपने ना बहुत कोशिश की है, आपने इसके साथ रहने की चाहत दिखाई है, जताई है, मेहनत की है इस रिश्ते पे आपने, एंड आप, मुझे लग रहा है आज भी कर रहे हो। अगर आप आज भी रीडिंग देखने आए हो तो दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है अभी भी इसके लिए कि शायद ये आ जाए, शायद ये लौट जाए, शायद सब कुछ सही हो जाए, शायद पार्टनर आ जाए। हो सकता है आज की रीडिंग पे कोई कपल भी हो जो अपने हस्बैंड के लिए एनर्जी देख रही हो, या फिर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए एनर्जी देख रहे हो। दूरियां हैं, सेपरेशन हो चुका है, बातें बंद है, एक दूसरे से मिलना जुलना बंद हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें अपने अब ना एक ऐसे समय पे है कि जहाँ ये अपने आप की ही खोज हो रही है, अपनी अंतर आत्मा को सुनना जा रहा है, चिंतन और मनन और तन्हाई और एक अकेलापन। कार्ड की एनर्जी देख लीजिए, द हर्मिट मोड। क्योंकि अब अपने आप पर चिंतन मनन, ये अकेलापन, ये तन्हाई इनको बहुत कुछ सिखा रही है। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? ये अपनी अच्छे डीपी लगा रहे हैं, हंसता हुआ चेहरा दिखा रहे हैं आपको, स्टेटस लगा रहे हैं हंसता हुआ, बाबूजी प्रोफाइल डीपी की चेंज कर रहे हैं, कहीं घूमने फिरने की लगा रहे हैं। अरे भैया वो ओल्ड पिक्चर है सारी, ठीक है ना।
और ये हंसता हुआ दिख रहा है या दिख रही है ना, तो अंदर से ये रो रहा है, कुछ नहीं बचा है इसके पास, खाली नैया खाली हो चुकी है इनकी। आपके पास सोच है आने की, लेकिन आएंगे कैसे, क्या मुंह लेकर के आएंगे, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। कोई रास्ता कैसे दिखाई देगा भैया, तुम इतना कुछ कांड करके गए हो तो तुम्हें रास्ता कहाँ से दिखाई देगा बहना, कहाँ से दिखाई देगा। अब रहो अकेलेपन में, रहो तन्हाई में। भैया इस कार्ड में लिखा हुआ है, आपको लग रहा होगा दीदी खुद बोल रही है, तन्हाई और अकेलापन में डूबा हुआ व्यक्ति है ये, जिस जो भी आपके पार्टनर है भाई। अब आप कहोगे मैम वो तो बहुत अच्छी प्रोफाइल लगा रहे हैं, बहुत अच्छी डीपीज लगा ले रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं बदल बदल करके, यहाँ घूम रहा हूँ, भाई कुछ भी नहीं है वो। आजकल सोशल मीडिया का जमाना आ गया है एंड एडिटिंग का जमाना आ गया है। अब 2 मिनट में आप कर लीजिए एडिटिंग, रोते हुए को हंसा लीजिए आप पकड़ भी नहीं पाएंगे कि ये पिक्चर इतनी एडिटिंग की गई है। क्या पता आपको क्या क्या चल रहा है अंदर, अंदर ये सब चल रहा है। चिंतन और मनन के सिचुएशन में है ये, जिसको भी सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके पार्टनर, ये एक्स हैं, ये पास्ट के पर्सन हैं, या आपके लवर हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी के साथ रहे थे, कुछ दिन उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया आपको, अच्छे से रहे, रिश्ता निभाया, बट वो अब हो गए छूमंतर, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, आपको कर दिया होगा ब्लॉक। ये भी हो सकता है किसी किसी के साथ। एंड आप अगर ब्लॉक नहीं हैं तो बातचीत नहीं है भाई, आपका कॉल जा रहा है, आपके मैसेजेस जा रहे हैं, रीड हो रहे हैं, लेकिन आपको आंसर नहीं मिल रहा होगा। क्या कहें, किस मुंह से आपके पास रिप्लाई आएगा। मैंने हर तरीके से इस रीडिंग में आपको गाइड किया है, ठीक है ना। चलिए वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरी एनर्जी एक्सचेंज करें, मेरी वीडियो को लाइक करके मेरी पॉजिटिव एनर्जी जरूर आपको टच करेगी अगर आप वीडियो लाइक करते हैं। एंड आपकी नेगेटिविटी, सारे दिन की थकान, सारी नेगेटिव एनर्जी इसी वीडियो में रिलीज होकर के जाएगी। एंड अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए कि जो लोग आपके लिए जी रहे हैं, आपकी फैमिली, आपके मदर फादर, आपके सिबलिंग है ना, उनको देख करके भी जीवन आप जी सकते हैं, उनको देख के भी आपको खुशियाँ मिलेंगी। कहाँ एक व्यक्ति के पीछे हम अपनी लाइफ को रो के बैठे हैं, ऐसा किसी को नहीं करना है माय डियर, ठीक है ना। समझिएगा, बहुत गहरी बात बता के जा रही हूँ और बहुत खुश रहिए। मेरे तरफ से तो बहुत ब्लेसिंग है, एज ए मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर एंड मैं हीलर भी हूँ, काउंसलर भी हूँ। मैंने बहुत बार अपने वीडियो में बताया, हर बार बताऊँगी तो इंट्रो बड़ा लंबा हो जाता है। एंड मैं हीलर हूँ, तो अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं ब्लेसिंग सेंड कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं करती हूँ, जो भी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर मुझसे कनेक्ट हैं। चलिए, आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और जुड़ जाइए मेरे साथ। मैं हूँ गनीता राय एंड हमेशा मैं आपका इंतज़ार करूँगी, आप मेरे साथ जुड़ेंगे एंड बहुत सारा वेलकम करूँगी अपने चैनल पर। सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।